वालेकुम एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 5 स्वराज्य की नींव। लेखक विष्णु प्रभाकर। साहित्य प्रकार एकांकी। आज हम इस एकांकी का तीसरा भाग पढ़ेंगे। आप अपनी किताब में पेज नंबर 17 पर आगे पढ़िए। रानी ने जूही को कहा कि तात्या को खोजकर वह उनके सामने लाए। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं कि रानी की आज्ञा को मानकर जूही तात्या को खोजने के लिए मुड़ती ही है कि अचानक रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव कौन थे? मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की प्रगति में योगदान दिया है। रघुनाथ राव महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकता। आंखें खुलेगी यानी सत्य समझ में आ जाएगा कि हमारे समझाने पर उन्हें सत्य समझ में नहीं आया था, लेकिन दुश्मन इस तरह से इन्हें धोखा देंगे, उनका जो राज्य है वह ले लेंगे, तभी इनकी आंखें खुलेगी। और साथ ही लक्ष्मीबाई रघुनाथ से कहती है कि हमारा जो ग्वालियर का किला है वह रोज नहीं ले सकता। आप सेना तैयार कीजिए। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। और वह इतना कहकर वहाँ से जाता है। आगे पढ़िए। लक्ष्मीबाई और जूही, तुम भी जाओ। जूही से कहती है कि तुम भी तात्या को खोजने जाओ। सहसा बाहर देखकर, अचानक बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। और वह अचानक देखती है बाहर कि तात्या इधर ही आ रहे हैं और जूही को जाने से रोकती है। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? लक्ष्मीबाई, तात्या, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। यहाँ पर तात्या की नम्रता बताई गई है। वे रानी से कहते हैं कि मैं औरों के लिए सरदार हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए तो आपका सेवक हूँ, आपका दास ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। रानी कहती है, व्यंग से कहती है, वह तात्या को सुनाने के लिए कहती है कि तुम्हें इस प्रकार नारी के सामने नहीं झुकना चाहिए, यह तो तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन छोड़ो इस बात को, लेकिन यह तोपों की आवाज़ जो सुनाई दे रही है, तो कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? राज्य की ओर से जो मिलकत बांटी जाती है, शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है क्या? तात्या, बाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। तात्या उत्तर देते हैं,
कि आपको जो कहना हो वो कहिए, हमें शर्मिंदा कीजिए, लज्जित कीजिए, यह आपका अधिकार है। हम इसी योग्य है, हमने कार्य ही ऐसा किया है। लेकिन साथ ही आप जानती भी हो कि जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हो। आगे पढ़िए। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। जूही तात्या का पक्ष लेते हुए कहती है कि इस बार इनको माफ़ कर दो। तात्या व्यग्र होकर, बाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश, क्या अगर तू कहती है तो मैं माफ़ करती हूँ। तात्या कहते हैं कि बाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी, डांटती रहेगी हमें। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते हुए यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। और किसे अपना स्वामी मानते थे? हम आगे पढ़ चुके हैं कि तात्या राव साहब को अपना स्वामी मानते थे। आगे पढ़िए। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे बहुत आशाएं थी, वह ऐसा कहती है। और जूही भी कहती है कि ये स्वामी भक्त है। अब आगे बढ़िए। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई कहती है कि हमें स्वामी भक्त की आवश्यकता नहीं है, हमें तो आज देशभक्तों की ज़रूरत है। आगे इसके उत्तर में तात्या कहते हैं इसलिए तो आया हूँ बाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाए उसी पर चलूँगा। कि मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ कि आपको देशभक्तों की ज़रूरत है, हमारी स्वराज को आज देशभक्तों की ज़रूरत है। आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजनाएं आपने बनाई है उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभाल लो, नुपुरों की झंकारते स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग यानी भोग विलास। याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। रणभूमि में यानी युद्ध के मैदान में, मौत से जूझना यानी साहस से मौत का सामना करना। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति आगे कहती है तात्या के उत्तर पर कि मैं इसलिए आया हूँ बाई साहब। और वह कहती है कि जाओ तलवार संभाल लो, अब तुम्हें जो राग रंग है वह छोड़ना होगा और तोपों का गर्जन तुम्हें सुनना होगा। तात्या इसके उत्तर में कहता है महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है। कि अगर दुर्भाग्य से हमारे नसीब में अगर यह न होगा विजय पाना, तो तुम्हें जो भी हमारी सामग्री है, सेना है और सभी को बचाकर दुश्मन के घेरे से निकालकर तुम्हें सही सलामत लाना होगा। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। बदनाम, कलंकित यानी हम बदनाम, कि हम भारत माता के वीर हैं और हमारी वीरता कलंकित नहीं होने देंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन केवल चिंता यही है कि हम कहीं कलंकित न हो पाए, हमारी वीरता कलंकित न हो जाए। और मुझे यह भी आज एहसास हो रहा है कि यह हमारे जीवन का शायद अंतिम युद्ध है। इसके उत्तर में तात्या उत्तर देते हैं बाई साहब,
वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। और वह इतना कहकर युद्ध के लिए जाने को रवाना होते हैं। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। आज दो ही बातें होंगी, या तो हम स्वराज्य को प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। पृष्ठभूमि यानी पर्दे के पीछे का भाग। तो वहाँ पर हर हर महादेव का हमें उद्घोष सुनाई देता है, साथ ही गीता का पाठ का स्वर भी हमें सुनाई देता है। अब हम हमारे देश के प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्रामी ऐसे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के एक प्रसंग के द्वारा यह जानेंगे कि नींव का पत्थर किसे कहते हैं। तो एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी को लाला लाजपत राय ने एक बड़ी ही अच्छी बात बताई थी। वह एक बार अपने मित्र के साथ बैठे हुए थे लाल बहादुर शास्त्री। उनके मित्र ने पूछा कि तुम प्रशंसा यश से दूर रहते हो, स्वागत समारोह को भी टाल देते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो इसके उत्तर में उन्होंने अपने मित्र को बड़ा ही अच्छा जवाब दिया था कि एक बार मुझे लाला लाजपत राय ने कहा था कि ताजमहल बनाने में दो बहुमूल्य पत्थर का उपयोग हुआ है। एक था बहुमूल्य संगमरमर और दूसरा पत्थर था साधारण पत्थर। जो संगमरमर का बहुमूल्य पत्थर था वह गुंबज में है और जो साधारण पत्थर है वह नींव में है। आज लोग गुंबज को ही देखते हैं और जो नींव का पत्थर है इसे कोई देखता नहीं है और इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। हमें नींव के पत्थर का ही अनुकरण करना चाहिए और हमें नींव का पत्थर ही बनना चाहिए। अपनी प्रसिद्धि, आदर, सत्कार से हमें दूर रहना चाहिए। तो ऐसे थे हमारे महान लाल बहादुर शास्त्री जी, जो आगे चलकर प्रधान के पद पर भी रहे। आपको इस इकाई का स्वाध्याय लिखना है, मुहावरे, शब्दार्थ सभी अपनी कॉपी में लिखना है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई 6, मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। धन्यवाद।